ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें जो हमारे पास था सी है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। यहाँ से देखो आप, ठीक है। तो जो हमारे पास रिस्टोरेशन वाली फोर्स थी, ये वाली, ठीक है। तो रिस्टोरेशन जो थी, जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, तो वो हमारे पास ये थी, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, f इज इक्वल टू माइनस एम आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 लिखा हुआ वो, मतलब यहाँ पे x1 लिखा हुआ वो इक्विलिब्रियम का है। r जो पूरा जो चेंज होता है जब पहले, तो r माइनस आर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये x1 की जगह पे है। और इसके बाद इसका जो आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद जो नीचे, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे यहाँ पे, नीचे डायरेक्टली आपको नीचे बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो नीचे जाकर हमने वो वाला, मैंने पार्ट बीच में से जो इक्वेशंस हैं वो नहीं उन पर फोकस कर रहा। तो नीचे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो ई की आ जाएगी, ई इज इक्वल टू न्यू हाफ म्यू प्लस हाफ वी, आप बोलो वी, बोलो वी प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है, एच न्यू। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। किसके कौन सा रिलेशन है, किसके लिए? ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो एनर्जी किस में आ रही है, जॉल में, है ना। एनर्जी के यूनिट्स देखने हमने, तो किस में, जॉल में। इसको पर सेकेंड अगर देखो ना, आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे जॉल में इसके जो एनर्जी के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जॉल में ना होकर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने हो तो क्या करेंगे हम, ई को h/c से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, 1/2 h/न्यू h/c, h कैंसिल हो जाएगा। और इसको हमने क्या लिख लिया, ई डैश, ठीक। तो v प्लस हाफ, इधर क्या हमारे पास बचा, न्यू/c। न्यू/c क्या है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, दिस इज v, ओके। तो न्यू/c को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हैं ना। तो सपोज करो हमने क्या लिखा, इधर लिख लिया ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा भी हम लिख सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में हो, इसकी वैल्यू अगर हमने सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर के लिए फॉर सेंटीमीटर के लिए ओमेगा होता है, फॉर सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए ओमेगा के ऊपर बार आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे एनर्जी के सेंटीमीटर इन्वर्स आते हैं, तो ओमेगा बार लेंगे हम, ठीक है। ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आता है एंड में, वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जब न्यू की वैल्यू निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है 2π/c, ओके, here k/μ,
ठीक है, ये हमने याद करना, लर्न करना है। ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो जो के है, के क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास ऑफ टू एटम्स का रिड्यूस मास है ये। तो सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फ्रिक्वेंसी का ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ना आपको दो क्वेश्चन कई बार आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको यहाँ से क्लियर होते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब देखो, जब भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जितना फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा कितनी होगी, मतलब जो फोर्स जिसमें डबल मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी जो के की वैल्यू है वो भी ग्रेटर होगी एज़ कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो के की वैल्यू भी इसकी ग्रेटर होगी डबल बॉन्ड वाले की, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसकी के की वैल्यू भी बड़ी होगी रादर देन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो ऐसे सभी कंसेप्ट आएंगे, जैसे मतलब डबल बॉन्ड जिसमें होता है तो उसमें जो उनकी है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे देखना स्पेक्ट्रा में जो वैल्यूज़ हमें गिवन रहती हैं तो उसमें डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू सिंगल बॉन्ड, एंड उधर ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिड्यूस्ड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा इट मीन्स तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो वो कम रोटेट करेगा। इसके बाद हम ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते थे, ओमेगा ई, ठीक है। ओमेगा ई 1/2πc k/μ, ठीक। तो ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, k/ओमेगा। तो इसके आगे जो हमने देखना है, सीधा आप ये वैल्यूज आ गई उसकी फोर्स कांस्टेंट की, उसको कोरिलेट कर लेना है कि आपका ये भी कवर हो जाएगा उसमें। और इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको पूछा चाहिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन। और इसके बाद ये है कि अगर आपके पास जो अगर पूछा जाए कि आप इसमें वो उसमें ऐड कर सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि ओवरटोन्स के बारे में, हाउ मनी नंबर ऑफ ओवरटोन्स की नंबर कितनी होती हैं ना, ओवरटोन्स कितने नंबर होंगे। तो जो हमारे पास ग्राफ था ऐसे, मान लो एक हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, म्यू जीरो, सॉरी नॉट म्यू जीरो, दिस वन, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री। सो दीज आर दी ओवरटोन्स। तो यहाँ से वैल्यू निकालें, अगर जीरो लेवल के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, तो जीरो के लिए वी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे हम, ठीक है, ओमेगा ई। तो जीरो प्लस हाफ ओमेगा ई। तो फर्स्ट जो हमारे पास ओवरटोन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ
ओमेगा ई। ठीक है, तो आगे डिफरेंस डेल्टा ई निकालेंगे तो डेल्टा ई अगर इस वाले में ओवरटोन सेकंड ओवरटोन में निकालेंगे V2 देन V2 बाई V0 आप कोई भी ले सकते हो, V2 बाई V1 भी ले सकते हो अगर आप चाहते तो। इसका V2 बाई V1 लेंगे तो क्या आएगा, तो V की वैल्यू कितना लेवल है, वो सेकंड लेवल है। ठीक है, सेकंड लेवल से -0 करेंगे, मतलब आप ऐसे कर लो, सेकंड लेवल से आप जो हमने डिफरेंस निकालना था वो एज यू नो इसमें निकालेंगे हम, उनका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर V की वैल्यू 0 है, लेवल 0 है फ्रिक्वेंसी का, तो 0 पुट किया। अगर उसका 1 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर V की वैल्यू 1 है इसके लिए, तो चलो हमारे पास ओमेगा ये आ गया। अगर हम V की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, ठीक है, ओमेगा 1 करते तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, इसमें पुट करने पे 1 प्लस हाफ एच, सॉरी हम ओमेगा ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 3/2 ओमेगा, ये सेकंड ओवरटोन के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है, 3/2, नेक्स्ट 5/2 आएगी, आगे 7/2 आएगी एंड सो ऑन। ठीक, तो ये चलता रहेगा, ये वैल्यू, सॉरी कॉल आ गई, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे, जिसको इसमें क्या रहेगा, जो जे की वैल्यू है ना, सिलेक्शन रूल क्या होता है इसमें, +-1, इसमें जो सिलेक्शन रूल रहेगा +-1 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे ओवरटोन्स आएंगे। ठीक है, और उसमें ग्राफ में क्या था बताने वाला, उसी ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि जब देखो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप उसको खींचे जा रहे हो और वो एक टाइम आएगा ब्रेक कर जाएगी, एक टाइम आएगा जहाँ पे ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, जितना खींच लो तो एक टाइम का कहाँ पे आएगा, वो ब्रेक कर जाएगी जहाँ पे। ठीक है, इस एनर्जी पर वो ब्रेक कर जाएगी। अगर वो इस एनर्जी पर ब्रेक कर देती है ना, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। इसको बोलते हैं हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो रबर बैंड की आप एग्जांपल ले सकते हो, रबर टूट गया तो ये देखो है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो जो ये एनर्जी है ना, ठीक है, जितनी एनर्जी लगी इसको हम DE बोलते हैं, और DE की आपको वैल्यू याद करनी है। जो DE वैल्यू होती है ओमेगा ई अपॉन 4XE। ठीक है, ये आपने रिलेशन याद करना है, DE अपॉन ओमेगा ई 4XE। ठीक, तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा। इसको DE को ही ये बोला जाता है आगे आएगा पॉइंट शायद मूसा, जस्ट एक मिनट, आगे देखते हैं वो शायद आपको आगे पॉइंट लिखा होगा, जिसको हम बोलते हैं एनहार्मोनिक वाइब्रेशन में देख रहे हैं हम। ये देखो सी, तो आप थ्योरी देखना, कुछ नहीं है बस इसमें, तो एक टाइम आएगा जहाँ टूटेगी, हाँ मोस्ट पोटेंशियल। तो जो ये वाला जितना पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट पोटेंशियल, इतने वाले पार्ट को। ठीक है, दिस इज मोस्ट पोटेंशियल, और दिस वन इज द DE, जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कर्व, जहाँ जितनी एनर्जी लगती है। ठीक है, और उसी को ही DE को ही हम बोलते होते हैं एम्पलीट्यूड, डेप्थ ऑफ एम्पलीट्यूड और डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, है ना। डेप्थ ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, डेप्थ ऑफ एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, सेम थिंग है। तो आपने बिल्कुल वरी भी नहीं होना इसके रिगार्डिंग। ठीक, तो अगर आपको जीरो, यहाँ पे एक मैंने टर्म देखी थी, 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब यही है कि आप 0 लेवल पर इसकी एनर्जी देखनी है। तो हमने देखा हुआ 0 लेवल पर कितनी आती, ये रहा 0 लेवल पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो 0 लेवल है, V की वैल्यू क्या करेंगे हम, वहाँ पे पुट करेंगे 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, हाफ
क्या आ रही थी, ओमेगा ई है ना, तो ओमेगा ई हमारे पास है वैल्यू आ रही थी, दैट वाज द आंसर, क्योंकि ये सब ओमेगा के इक्वल रखा हुआ है हमने, तो इसकी वैल्यू ओमेगा आ रही थी। अब अनहार्मोनिक की बात कर रहे हैं, अनहार्मोनिक में जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है, इसको हमने याद रखना है, वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस हाफ न्यू प्लस हाफ का स्केयर, और नेक्स्ट है एच न्यू, ये एच न्यू स्केयर एच न्यू लिख रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे ओमेगा ही लिखेंगे, ओमेगा ई, ठीक है, इसकी जगह पे, तो यहाँ पे भी ओमेगा ई, ठीक है। इससे क्या है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कहीं पे भी, तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा लिखना चाहिए। देखो ओमेगा होता बार होता, यहाँ पे ये आगे मेंशन कर रहे हैं वो ये वो, लेकिन हमने वहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ओमेगा ई एक्स ई, ओमेगा ई एक्स ई, ठीक। तो बस सेम वही सारा कुछ वैल्यू आप चेक करते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। फंडामेंटल ओवरटोन्स, फर्स्ट ओवरटोन आपको बता दी, फर्स्ट ओवरटोन कौन सी होती है, जो 0 से 1 तक जाती है। सेकंड ओवरटोन जो 0 से सेकंड पर जाएगी, आगे ऐसे 0 से थर्ड, 0 से दिस वन, ठीक है, 0 लेवल से देखेंगे, और उसका सिलेक्शन रूल +1 होता है, ±1 होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक और थी बात, हाँ, फंडामेंटल लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, फंडामेंटल कौन सी होती है, फंडामेंटल वो होती है जो 0 से 1 तक होती है, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। 0 से 1 जो हमारी ओवरटोन होती है उसको फंडामेंटल बोला जाता है, दूसरे वाली जितनी भी होती हैं उनको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। देखो फंडामेंटल दिस रिप्रेजेंट V0 टू ट्रांजिशन एंड अकर्स विद द कंसिडरेबल इंटेंसिटी बिकॉज V0 हैव इज मोस्ट पॉपुलेटेड लेवल ऑफ द रूम टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत मतलब लेवल होता है, वो से वो होता है, मतलब रूम में उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बोल सकते हो, है ना। तो ये फंडामेंटल बैंड रहता है। बाकी इसके फर्स्ट ओवरटोन पर रहते हैं, ठीक है, जो 0 से 2 तक जाएगा वो फर्स्ट ओवरटोन होएगा, 0 से 3 तक जाएगा वो थर्ड और ओवरटोन होगा। तो ऐसे आपको वैल्यूज ये सब दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हॉट बैंड क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ पोजिशन वाइब्रेशन लेवल एट रूम टेम्परेचर डेल V +-1, जो हमारे पास सिलेक्शन रूल था, इन्वॉल्विंग V = 1 और V 2 3, मतलब 2 से 3 तक जाए, है ना, 2 से 3 तक जाए, 1 से 2 तक जाए, 2 से 3, 3 से 4, तो वो उसके हॉट बैंड्स होते हैं। आगे हॉट बैंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब बनते कैसे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, और कुछ मतलब कुछ पीक्स ऐसे आ रही हैं और कुछ पीक्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और बिल्कुल कुछ पीक्स ऐसे आ रही हैं, देखा होगा आपने IR ग्राफ में, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल पीक्स होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, ठीक है। दिस वन यदि ओवरटोन्स होती हैं, और जो बिल्कुल साथ में होती है, बिल्कुल जिनकी एम्पलीट्यूड बिल्कुल बहुत कम होता है, वो कौन से होते हैं, हॉट बैंड्स होते हैं, ठीक है, हॉट बैंड्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हॉट बैंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी को वाइब्रेशनल और रोटेशनल को ऐड किया हुआ है जस्ट, तो ये आपका 1 वीक का कंप्लीट हो गया। इसमें इतना डीपली नहीं है, बस आप वो कंसेप्ट समझो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही आपको देखना है इसमें। तो बस यही है, 1 मिनट, और तो कुछ नहीं है, इसमें भी ओवरटोन्स दिखाए हुए हैं, बस दैट्स इट। तो स्पेशली वीडियो बनाई है